नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सूरदास जी की भाषा शैली या अभिव्यक्ति सौष्ठव। कल भी हमने मीराबाई की भाषा शैली के विषय में चर्चा की थी। आज का हमारा विषय रहेगा सूरदास जी की भाषा शैली। जैसे कि हमने इनके साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा की, इनके पदों के बारे में चर्चा की, तब हमने जाना कि सूरदास जी हैं वो भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो अद्भुत हैं। सूरसागर है, साहित्यिक लहरी और सूर साहित्यावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही। तो इनमें इनकी किस प्रकार की भाषा शैली रही है देखते हैं। जिस प्रकार सूरदास जी काव्य का अनुभूति कौशल अत्यधिक रमणीय है, उसी प्रकार क्या है उनके काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी अत्यधिक कलात्मक है, उत्कृष्ट माना जाता है। सूरदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया था वह उस समय की परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा मानी जाती थी। इस भाषा में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति करके जन भाषा का गौरव भी बढ़ा दिया था। उनकी भाषा थी अत्यंत सरल, सहज, मधुर, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल। उन्होंने अपनी भाषा में जैसे तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया। उनकी भाषा में गीत और संगीत की सी विशेषताएं मौजूद है। यही कारण है कि अनेक राग रागनियों पर आधारित उनके पद संगीतबद्ध रूप में गाए भी जाते हैं। उनकी भाषा की विशेषताओं को हम निम्नलिखित प्रकार से अध्ययन करते हैं। जैसे काव्य गुण। और सूरदास जी का काव्य कृष्ण भक्ति पर ही आधारित काव्य था। उन्होंने अपने व्यक्ति को क्या है सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए ज़्यादातर क्या है माधुर्य एवं प्रसाद गुणों का ही प्रयोग किया। उनकी व्यक्ति में ओज गुण नहीं है, मतलब ओज गुण का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ज़्यादातर उन्होंने माधुर्य गुणों का ही प्रयोग किया है। जैसे माधुर्य गुण की एक उदाहरण देख सकते हैं हम। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये थी उनके काव्य गुण की विशेषता। आगे है शब्द शक्ति। शब्दों में क्या है व्यापक अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति क्या है शब्द शक्ति कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, जैसे अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। सूरदास जी ने अपने काव्य में क्या है यथा प्रसंग और यथा आवश्यकता तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चल रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप की। ऐसे लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण उधो अखियाँ अति अनुरागी, इकटक मग जोवत अरुरोवती, भूले हूँ पलक न लागी। इसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण हम तो निपट अहिरी बावरी, जोग दीजिए जानन, कहा कहत मासी के आगे जानत नानी नानन। इसी प्रकार आगे है तीसरी विशेषता अलंकार। अब सूरदास जी की जो काव्य भाषा है वो अलंकारों से सुसज्जित है, यानी कि अलंकारों से उनकी रचनाएं भरी पड़ी हैं। सूर के समुच्चय काव्य में क्या वस्तु विन्यास का जो अभाव है उसे अलंकार योजना द्वारा पूरा किया गया है। उनके काव्य में क्या है वाक वैदग्ध्य का पुट बना रहता है। उसने वचन और कर्ता लाने के लिए भी क्या है अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में अनेक प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति,
पुनरुक्ति, यमक अलंकार। ऐसे ही अर्थ अलंकार में उपमा, व्यक्तिरेक, इस प्रकार के शब्द अलंकार जैसे अनुप्रास अलंकार, मैया मैन ही माखन खायो। श्लेष में कह सकते हैं जे पहले मन रंगी श्याम रंग, अब न चढ़े रंग आन। ऐसे वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण, पूत सपूत बेकुल गए मेरो, अब मैं जानी बात। ऐसे ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण, बार बार अली लागे सवनानी, फिर कहा सिखवत मौन। ऐसे ही यमक अलंकार का उदाहरण, उदय सारंग जान सारंग, गयो अपने देश। इसी प्रकार क्या है अर्थ अलंकार में, जैसे उपमा अलंकार है, अब मन भयो सिंधु के खग, जो फिर सर्त जहाजन। ऐसे इन्होंने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा एक न नैन गही, कवि जन कहत कहत चली आए, सुधि करी करी काहू ने कही। इसी प्रकार इसी में क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं। शोभित श्याम सुभग, उर ऊपर मनो गिरी ते, सुरसुरी धरी पर, बनी मोतिन की माल मनोहर। इसी प्रकार उन्होंने संदेह अलंकार, काव्य अलंकार आदि अनेक अलंकारों का समुचित उन्होंने प्रयोग किया है, जिस कारण उनकी जो इनकी पद्य रचनाएं हैं वो अत्यधिक सुंदर बन पड़ी है। आगे विशेषता है छंद। सूरदास जी का जो काव्य है वो क्या है, छंदबद्ध है, यानी कि उन्होंने छंदों का भी उचित प्रयोग किया है। जो उनका जो प्रिय छंद रहा था वो है पद छंद। हालांकि उन्होंने क्या है अपनी व्यक्ति के लिए चौपाई और कहीं दोहा छंदों का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सार, सरसी, चौबोला, उल्लास, सुखदा, गीतिका, हरि गीतिका, माधवी आदि छंद का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कवित, सवैया, घनाक्षी छंदों का भी प्रयोग किया है। एक पद छंद का उदाहरण जैसे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ देख दर्शाई। इसी प्रकार उन्होंने प्रिय छंद का प्रयोग करते हुए अपने पद छंद का प्रयोग करते हुए अनेक छंदों का उचित प्रयोग किया है। इसी प्रकार आगे जो विशेषताएं हैं वो है बिंब व प्रतीक। सूरदास जी की जो काव्य कला की विशेषता से कह सकते हैं, या अभिव्यक्ति की जो विशेषता थी वो क्या है, एक अलग ही प्रकार की थी। सूरदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त, सजीव व सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए अनेक बिंबों व प्रतीकों का प्रयोग किया। उनकी भाषा में सभी ऐन्द्रिक व अनुभूतिपरक बिंबों का भी मुक्त हस्त प्रयोग किया। अनुभूतिपरक यानी कि जो खुद महसूस कर सके। इंद्रिक बिंबों में इन्होंने क्या है, चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया। जैसे एक उदाहरण है, सिखवत चलत जसोदा मैया, और बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। उनके जो पद थे, जब हम पढ़ते हैं उनके पदों को तो बिल्कुल ही जैसे सजीव हो उठते हैं। तो इसलिए उनकी एक विशेषता बिंब व प्रतीक भी बनती है। प्रतीक जैसे कमरी, नवनीत, कदम, मुरली, मेघ, गिरी आदि का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे सूरदासकारी कमरी पे चढ़त न दूजो रंग। एक प्रकार से उन्होंने बताया भी है ना, भी सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से भी, उनके ऊपर जो मतलब उनके दिल में, हृदय में कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा किसी का भी प्रेम नहीं चढ़ सकता, किसी दूसरे रंग किसी का। तो उन्होंने इसमें एक प्रकार से रंग प्रतीक के माध्यम से बताया है। आगे उसी प्रकार है उनकी शैली। सूर के काव्य में क्या है, हमें शैली की अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को भी मिलती है। उनके काव्य में क्या है, उद्बोधन शैली, संबोधन शैली, व्यंग्य, विवरणात्मक, उपदेशात्मक, उपालम आदि शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में जैसे शैलियों का उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे संबोधन शैली, पथिक,
संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी उकलाई। ये संबोधन शैली है। ऐसे ही विवरणात्मक शैली का उदाहरण देख सकते हैं। हम तो नंद घोष की बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोप ही, गोप गोपाल उपासी। ऐसी मनोविश्लेषणात्मक यानी कि मनोवैज्ञानिक शैली। मेरे मन इतनी सूल रही, जे बत्तियाँ छत्तियाँ लिखी राखी, जे नंदलाल कही। ऐसे व्यंग्य शैली का उदाहरण देख सकते हैं। बिलग जनु मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। इसी प्रकार के हैं हम उनकी ये भाषा शैली से संबंधित विशेषताओं को पढ़ने के बाद में उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन सी थी। जैसे काव्य गुण है, भाषा शैली विशेषताएं, काव्य गुण, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, बिंब व प्रतीक, शैली आदि का उन्होंने इन विशेषताओं का अपनी रचनाओं में एक समुचित और एक सही ढंग से प्रयोग किया है। इस प्रकार क्या है, सूरदास जी ने ब्रज भाषा को न केवल अपनी काव्य अनुभूति का आधार बनाया, बल्कि उसे साहित्यिक स्वरूप भी प्रदान किया। उन्होंने ब्रज भाषा में अनेक भावों रसों का निरूपण किया और उन्हें अलंकारों से भी सुसज्जित किया। मुहावरों, लोकोक्तियों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, एक उचित तरीके से किया, जिसके कारण क्या वो रोचक और गूढ़अर्थी बन गई। उसमें उन्होंने तीनों गुणों और तीनों शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया और इसी प्रकार उन्होंने अपनी शैलियों में भी क्या है, अनेक शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए। इस प्रकार क्या है, जो सूरदास जी का अभिव्यक्ति सौष्ठव था वो अत्यधिक एक प्रकार का कौशलपूर्ण रहा है, सही रहा है। उनके काव्य का क्या अनुभूति कौशल अत्यधिक रमणीय रहा। उसी प्रकार उनका अभिव्यक्ति पक्ष भी अत्यधिक कलात्मक और उत्कृष्ट रहा। इस प्रकार क्या है, उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा ही रही, जिसमें जिनका उस भाषा का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। इस प्रकार आज का जो हमारा विषय था, सूरदास जी के अभिव्यक्ति सौष्ठव की विशेषताएं या भाषा शैली। आज का जो हमारा विषय था वो यहीं समाप्त होता है और तब तक के लिए धन्यवाद। कल से हम कोई फिर नए विषय को लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।